जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। और आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा कुछ पंक्तियों के साथ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और जिसने भी ये पंक्तियां लिखी हैं बहुत सुंदर लिखी हैं। आप लोग भी सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये पंक्तियाँ कैसी लगी। तो ये पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक़ नहीं, अपने ही हाथों लिखा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अगर आप लोगों को भी सोने की तरह चमकना है तो आप लोगों को भी पहले सोने की तरह तपना पड़ेगा। आप लोगों को हालातों की भट्टी में तपना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग सोने की तरह चमकेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्य प्राप्ति के लिए 5D फार्मूले के ऊपर। ये 5D फार्मूला है। इन 5D की सहायता से आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इन्हीं के ऊपर। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करके, आपने अपनी चेतना का इस्तेमाल करके एक सही लक्ष्य बना लिया होगा। इसके बाद अब ये 5D आपकी मदद करेंगी उस लक्ष्य को हासिल करने में। तो आइए शुरू करते हैं। 5D की सहायता से लक्ष्य प्राप्त करें। तो आज हम लोग बात करेंगे 5D के ऊपर। उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं लक्ष्य को रियलिटी में बदलने वाले कदम के ऊपर। अर्थात जो आपका गोल है उसे असलियत में अर्थात रियलिटी में बदलने वाले कुछ स्टेप्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहली स्टेप आपकी है निश्चित और साफ लक्ष्य लिखें। सबसे पहली स्टेप आपकी क्या है? निश्चित यानी कि डेफिनिट। कैसा? डेफिनिट यानी कि निश्चित गोल होना चाहिए आपका और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यानी कि साफ होना चाहिए। क्लियर गोल होना चाहिए। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? निश्चित और साफ लक्ष्य लिखें। जो भी आपका गोल है वो एकदम निश्चित होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए। उसे आप लिख लीजिए। उसके बाद अगली स्टेप क्या है? लक्ष्य को प्राप्त करने का प्लान बनाएं। अब जब आपको एक बार पता चल गया आपका ये लक्ष्य है, अब उसके बाद जो दूसरी स्टेप है वो ये है कि अब आप उसे अचीव करने के लिए एक प्लान बनाएं, प्रॉपर प्लान बनाएं कि आपको कैसे अचीव करना है, क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, क्या क्या करना है, वो सारा एक पूरा प्लान आप लोग बना लीजिएगा। तो दो स्टेप हो गई। सबसे पहले में आपको क्या करना है? निश्चित और साफ लक्ष्य लिख लीजिएगा। दूसरे में आपको क्या करना है? अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्लान बना लीजिएगा। तीसरी स्टेप क्या है? दोनों बातों को डेली 3 बार पढ़ें। तो तीसरी स्टेप क्या है? तीसरी स्टेप है कि जो दो बातें आपने लिखी हैं फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप में, उनको आप डेली दिन में 3 बार देखेंगे ही देखेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं 5D के ऊपर। किसके ऊपर? 5D। इसे हम लोग कहेंगे 5D फार्मूला। क्या कहेंगे? 5D फार्मूला। और ये किसके लिए है? ये है लक्ष्य प्राप्ति के लिए। किसके लिए है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 5D फार्मूले को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसे हम लोगों ने क्या कह दिया है? 5D फार्मूला। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 5D फार्मूला। ये 5D ऐसी हैं जो कि आपको लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होंगी या फिर आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगी अगर आप ये 5D को फॉलो करते हैं। तो ये 5D कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली D है डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन यानी कि दिशा। जो दिशा है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि लक्ष्य की ओर आपको लेके जाए, ना कि लक्ष्य की विपरीत आपको लेके जाए। सपोज करिए कि आपने अगर आपका ये लक्ष्य है, ठीक है, और आप जा रहे हैं इस दिशा में, तो क्या आपको कभी लक्ष्य प्राप्त होगा? कभी नहीं प्राप्त होगा। तो सबसे पहली जो डी है वो आप लोगों को यही बताती है कि आपको लक्ष्य की दिशा में जाना, यानी कि डायरेक्शन जो आपकी है वो लक्ष्य की ओर होनी चाहिए, ना कि लक्ष्य के विपरीत होनी चाहिए। तो फर्स्ट डी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस डी के माध्यम से आपको बताया गया है
कि आपकी जो दिशा है वो आपको आपके लक्ष्य की ओर लेके जाए, ना कि आपको लक्ष्य के विपरीत लेके जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने डी की बात कर ली। तो फर्स्ट डी आप लोगों की हो गई डायरेक्शन, और अगर सेकेंड डी की बात करी जाए तो सेकेंड है डेडिकेशन। क्या है? डेडिकेशन अर्थात समर्पण। जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्रति आपका संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। ठीक है, अगर समर्पण नहीं है तो लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होगा। एक बात पे मैं जोर पहले से ही दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग लक्ष्य आपका पहले से ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक सही लक्ष्य आप लोग सबसे पहले बनाइए, उसके बाद ये 5D का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक सही लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपने सपोज करिए जो लक्ष्य चुना है वो गलती है, तो फिर आप अगर ये डी की सहायता से लक्ष्य प्राप्त भी कर लेंगे तो उसका कोई भी आपको लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने विवेक का, अपनी चेतना का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक ऐसा लक्ष्य बनाइए जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो, सही हो। उसके बाद ये 5D का इस्तेमाल करिए, तो ये 5D आपकी सहायक बनेंगी और आपको लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि एक सही लक्ष्य सबसे पहले बनाएं। ठीक है, अगर गलत लक्ष्य बना के आप वो हासिल भी कर लेते हैं तो वो आपके लिए कोई भी वर्थ नहीं रखेगा, बिल्कुल बेकार है, उसे प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सेकेंड डी है आपकी डेडिकेशन, यानी कि समर्पण। आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति आपका पूरा समर्पण होना चाहिए। ठीक है, थर्ड डी की अगर बात की जाए तो थर्ड डी है डिटर्मिनेशन। क्या है? डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी करे, ठीक है, एक बार आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आपको वो लक्ष्य प्राप्त करना है तो फिर करना है। तो थर्ड डी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय होना ही चाहिए, तो ही आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। अगर दृढ़ निश्चय नहीं है तो आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर हर कोई आपको बार बार भटका जा रहा है तो फिर आपको लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? तो भटकाव की स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दृढ़ निश्चय आपको करना पड़ेगा कि हाँ, ये लक्ष्य मुझे पाना ही पाना है, ये मेरा लक्ष्य है, मैं इसे पाऊंगा। ये संकल्प, ये दृढ़ निश्चय आपको करना ही पड़ेगा। अगली डी की अगर बात करें तो फोर्थ डी है आपकी डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। अनुशासन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लक्ष्य प्राप्त के लिए अनुशासन एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको डिसिप्लिन में तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि आपके पास कोई अनुशासन ही ना हो, आप ऐसे ही बिना अनुशासन के लगे पड़े हैं, जब मन आए सो कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा, तो ही आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। तो फोर्थ डी आपकी है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। अनुशासन का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो पता है क्या होता है? वो होता है प्रोक्रास्टिनेशन। क्या होता है? प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल करना। क्या होता है? टाल मटोल करना। ठीक है, यानी कि आजकल करना। तो डिसिप्लिन का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होता है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि आजकल करना। आजकल करने की जो प्रवृत्ति होती है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान के लिए होती है। यही इंसान को कुछ नहीं करने देती है। इंसान हमेशा यही सोचता रहता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। ऐसे कर करके उसका पूरा जीवन निकल जाता है और वो कभी भी कुछ नहीं कर पाता है। तो आप लोगों के लिए 4D बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके पास डिसिप्लिन होना ही चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ये प्रोक्रास्टिनेशन आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप आजकल करते रहेंगे। इसी में पूरा आपका जीवन निकल जाएगा और आप लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लास्ट 5D कौन सी है? तो 5D है डेडलाइन, यानी कि समय सीमा आपको निर्धारित करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो उसके लिए समय सीमा आप लोग ज़रूर निर्धारित कर दीजिए। अगर आपने समय सीमा निर्धारित नहीं की है तो भी आप पूरी लाइफ में कभी भी उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई लक्ष्य बनाएं तो उसके लिए डेडलाइन फिक्स जरूर कर दें। इसे आप लोग अपने अनुसार बना सकते हैं, जैसा आपका लक्ष्य हो। अगर आपका कोई बड़ा लक्ष्य हो तो उसे कई पार्ट्स में ब्रेक कर करके आप लोग उसके अनुसार चलिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका लक्ष्य ये है, ठीक है, और आपको चलना है यहाँ से आपको यहाँ तक की दूरी तय करनी है। ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है। तो आप लोग क्या करिए, समय सीमा जरूर तय कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका फर्स्ट डे है। कौन सा है? ये फर्स्ट डे है। तो अब आप यहाँ से देखिएगा
कि आप एक दिन में कितनी दूरी तय कर सकते हैं। सपोज करिए आप एक दिन में यहाँ तक आ जाएंगे, तो आप लोग इसकी डेडलाइन ज़रूर तय कर दीजिएगा कि मैं यहाँ पे 10 दिन के अंदर पहुँच जाऊँगा। कितने दिन के अंदर पहुँच जाऊँगा? 10 दिन के, या फिर 12 दिन के अंदर पहुँच जाऊँगा। जब आप लोग किसी चीज़ के लिए समय सीमा तय कर देते हैं तो आपके जो माइंड में होता है एक चीज़ फिक्स रहती है कि हाँ इतने समय तक आपको वहाँ पे जाना है, या फिर इतने समय तक आपको वो गोल अचीव करना है। तो आप लोग ये ज़रूर तय कर दीजिएगा, जो भी गोल बनाएं उसकी समय सीमा आप लोग ज़रूर तय कर दीजिएगा। तो 5th डी आपकी क्या है? 5th डी है डेडलाइन, यानी कि आप लोग ये ज़रूर निर्धारित कर दीजिएगा कि आपको कितने दिन में वो चीज़ अचीव करनी है, यानी कि समय सीमा आप लोग ज़रूर निर्धारित कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसकी सहायता से आप लोग बहुत जल्दी अपना गोल अचीव करेंगे। अगर कोई डेडलाइन नहीं होगी तो आप आलसी हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई डेडलाइन आप बनाए ही ना तो क्या होगा, आपके ऊपर आलस इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि जो दूरी आप 10 दिन में तय कर सकते थे वो आप करेंगे 10 महीने में तय करेंगे। कहेंगे कि अरे आराम आराम से करेंगे, करते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा आपके ऊपर आलस इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा, आप वो दूरी तय करना ही नहीं चाहेंगे, कहेंगे कि मुझे वो दूरी तय करनी ही नहीं है। तो आप लोग, अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप लोगों के लिए 5th डी इम्पॉर्टेंट है। तो 5th डी क्या है? डेडलाइंस, यानी कि समय सीमा जरूर निर्धारित करिए। तो ये थी आपके लिए 5 डी, इनकी सहायता से आप लोग अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर अपना लक्ष्य बनाएंगे तो सोच समझ के अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपना लक्ष्य बनाएंगे, और उसके बाद ये 5 डी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करके एक सही लक्ष्य बनाइए, और उसके बाद 5 डी फार्मूले का इस्तेमाल करके उसे आप लोग प्राप्त करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इस चैनल के सारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।